और एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और सीधा आपको नागपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघा, ओवर टू यू। मेघा, आप सुन पा रही हैं? आपको आवाज आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नागपुर में ही मौजूद हैं और नागपुर पहुंचकर उन्होंने माधव नेत्रालय की आधारशिला रखी। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात करने के लिए। अश्विनी जी, अगर मैं सही जानती हूं तो गोलवलकर जी से आपका बड़ा पुराना नाता था। आज का इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? बहुत समय के बाद ऐसा कुछ हुआ। मुझे लगता है कि जीवन में अगर सेवा का काम करने का मुझे प्रेरणा जगी, जो तो मैं अपने पिता माता के संस्कार से बचपन से ही सेवा में लगा रहता था। लेकिन परम पूज्य गुरु जी, जिनको माधवराव सदाशिव गोलवलकर, आज मेरा परम सौभाग्य है, मेरे आंखों से वो आंसू छलक रहे हैं कि गुरु जी के इस नेत्रालय का नया भवन बनने का, और उसमें भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो एक स्वयंसेवक के नाते भी और भारत के प्रधानमंत्री के नाते जो आज उन्होंने सेवा की बात कही, मैं बहुत ही आज भाव से भरा हुआ हूँ कि परम पूज्य गुरु जी के साथ 3 दिनों तक मुझे 1968 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो 1 महीने का प्रशिक्षण शिविर होता है, उस कार्यक्रम में मैं मुंगेर में था और 3 दिनों तक उनकी सेवा के लिए वो 3 दिन का प्रवास था, मुझे लगाया गया। मैंने उनके पूजा पाठ, मुझे उन्होंने कहा क्या नाम है, नाम बताया मैंने, अश्विनी चौबे। बोला ये बकरी नुमा दाढ़ी क्यों बढ़ाए हो, साधु बनना है? मैंने कहा नहीं, साधु आपका आशीर्वाद मिले। वो मंदिर से पूजा करके निकले थे, बिरला मंदिर, और वहीं से मैं चूँकि उनके सेवा में था, तो उस दिन से मुझे लगा कि ये साक्षात उनमें जो भाव था, वो गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं, गुरु का भाव, इसलिए गुरु जी का नाम उनका बनारस में पढ़ाते थे, गुरु जी लोग कहते थे, और अखंडानंद स्वामी के शिष्य भी रहे। सवाल मेरा एक और भी, आप मंत्री रहे हैं मोदी जी के कैबिनेट में लंबे समय तक। ये देखिए, बहुत बातें कही गई कि प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर 11 साल में पहली बार आरएसएस के हेडक्वार्टर्स गए। आज मोहन जी के साथ यहाँ स्टेज तो वो पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन आरएसएस के हेडक्वार्टर्स 11 साल में पहली बार, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये संयोग है, विधि का विधान है, उनके मन में ही वो तो आरएसएस के, उनका हृदय जो है वो तो संघ का स्वयंसेवक जब एक बार बन जाता है तो ऑलवेज वो सदा के लिए स्वयंसेवक रहता है, कभी मिटता नहीं। उनका जो स्वयंसेवक भाव है, भगवान की कृपा रही कि आज माधव नेत्रालय और परम पूज्य डॉक्टर साहब गुरु जी, और आज का ये डॉक्टर साहब का जो जन्मदिन है, ये हम सब लोगों के लिए, और जन्मदिन के अवसर पर और 100 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष, लोगों भी एक संजोग है। तो संजोग में उनका संजोग मिल गया, भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे जो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि पहले क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री जी, और जब नंबर कम हुई तो प्रधानमंत्री जी आए? ऐसे लोग को क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है ये सोच रखना नहीं चाहिए। अपना घर है, मैं कभी भी अपने घर में आता रहा हूँ, रोज उनकी बात होती रही है, रोज उस रेशम बाग से उनकी प्राय बात होती रही है, प्राय परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी से मिलते जुलते रहे हैं, हर कार्यक्रम में शेयर करते रहे। मुझे लगता है ये भाव अगर कोई पूछता है कि वो नंबर कम हो गया तो ये गलत है, इसलिए पूरी तरह से मैं इसको खारिज करता हूँ। उनका स्वयंसेवकत्व भाव अंतिम समय तक भी उनका रहेगा, और जो उन्होंने सपना देखा था कि हमें, जो गुरु जी का जो उन्होंने आज कहा भी कि परम पूज्य गुरु जी ने जो कहा था, हमें उसी प्रेरणा से 2047 का भारत बनाना है, विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी अपने आप को आरएसएस का अंश ही मानते हैं, कहते हैं कि आरएसएस से ही उनको अपने जीवन का उद्देश्य मिला। निश्चित रूप में संघ के स्वयंसेवक प्रचारक रहे वो। इसी रेशम बाग में उन्होंने 1 महीना तृतीय वर्ष का संघ शिक्षा वर्ग भी लिया था, मुझे याद है उस समय। तो नरेंद्र भाई का स्वयंसेवक बनना, संघ के प्रति जो उनकी निष्ठा है, कोई एक दिन का निष्ठा नहीं है। ये 11 साल क्यों नहीं आए? अरे अपने माता पिता को कई वर्षों तक सेवा करते रहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है
कि लंबे समय के बाद माता पिता के चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिलता है। तो क्या माता पिता बच्चों को भूल जाएंगे, बच्चे माता पिता को भूल जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये संजोग है और ये प्रभु की कृपा है। कोई कम नंबर आए और अच्छा नंबर आए, कम नंबर आए तभी माता पिता को प्रणाम करने जाओ, तभी गुरुद्वारा जाओ, ऐसा नहीं। अच्छा नंबर में भी और उस समय भी आए, संजोग था नहीं आ पाए थे, लेकिन रोज मिलना जुलना स्वयंसेवकों से और हालचाल लेते रहते थे। अश्विनी जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नागपुर में मौजूद रहे और साथ ही माधव नेत्रालय भवन की आधारशिला रखी, दीक्षा भूमि में आंबेडकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, साथ ही संबोधित किया और अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।